अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार है और मैं रिसेंटली जो है पाकिस्तान पेशावर से आयरलैंड शिफ्ट हुआ हूँ। और ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन हैं और या कुछ लैक ऑफ नॉलेज है उसको दूर किया जाए। और जो नए आने वाले जो मेरे जूनियर्स हैं या जो आगे आना चाहते हैं उनके जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनका आईएमसी क्लियर हो चुका है, आयरिश मेडिकल काउंसिल में उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और वो अभी इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं। ये वीडियो प्योरली साइकेट्री के लिए है, तो अगर कोई किसी और डिपार्टमेंट से है तो उसके लिए मेरे पास इतना खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। अच्छा, पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो इंडक्शन साइकिल चलते हैं, एक जनवरी वाला है और एक जुलाई वाला है। अभी हम लोग जुलाई वाले इंडक्शन से हैं और हमारे जो जॉब स्टार्ट होनी थी वो 11 जुलाई से थी। इसी तरह जो जनवरी वाले हैं उनका भी 11 या 12 जनवरी से जॉब वगैरह स्टार्ट होनी है, जो जनवरी इंडक्शन में आएंगे। इधर दो ही साइकिल होते हैं और इधर आपको 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है शुरू में। बाद में वो 1 ईयर का हो सकता है, लेकिन उस स्टेज पे मैं नहीं पहुंचा तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। मेरा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और वो फिर रिन्यू होगा जनवरी में। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनको नहीं मिलती है तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। पहली बात है कि आपकी टाइमिंग क्या है। देखें, हमारी जो जॉब वगैरह जो स्टार्ट हुई थी, जो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुई थी वो मिड ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट्स मेनली एचएससी जो हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव है, जो यहाँ का इदारा है, जो यहाँ का जो पब्लिक हेल्थ है उसको मैनेज करता है। प्राइवेट को मैनेज करते नहीं करता, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा टाइम इधर भी नहीं गुजरा है कि मैं उस पर कमेंट करूँ। तो क्या है कि वो एचएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपने एक्सेस करना है। उसको कैसे एक्सेस करना है उसकी मेरे पास एक अलग वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उसको आपने एक्सेस करना है और उसमें आपने जो आपकी जो रेलिवेंट जॉब है, जो आपकी रेलिवेंट स्पेशलिटी है, उसको आपने एक्सेस करना है। तो ज़्यादातर मिड ऑफ मार्च से एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं फॉर जुलाई इंडक्शन। सिमिलरली जो जनवरी का इंडक्शन है उसके लिए आई गेस के मिड ऑफ सितंबर से एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस लंबा है तो तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे भी मार्च के मिड में मैंने अप्लाई वगैरह शुरू कर दिया था। सीवी का एक अच्छा सा एक पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, वो जो कि मेरे जो कोलीग्स हैं उनको मैंने दिया हुआ है। अगर किसी और को भी चाहिए तो दे कैन मैसेज मी एंड आई कैन सेंड यू द पैटर्न ऑफ सीवी एंड द कवर लेटर। वो मैं कर सकता हूँ कोई ऐसे मसले के बाद। तो मार्च में, अगर जुलाई वाले जो इंडक्शन में उसकी बात बता रहा हूँ कि 14-15 मार्च से एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो जाती है। उससे पहले भी होते हैं लेकिन इसके बाद एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और तकरीबन अप्रैल के स्टार्ट या मिड में या आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो मेरे जो इंटरव्यू था जिसमें मुझे जॉब मिली वो 27 अप्रैल को हुई थी। एक बात आपको पता होना चाहिए कि टाइम का, यहाँ के जो आयरिश का जो टाइम है वो पाकिस्तान के टाइम से 4 आवर्स पीछे है। तो अगर उन्होंने आपको 10 AM का टाइम दिया है तो इट मीन्स कि आपने 2 PM को रेडी रहना है। 2 PM को आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू जो है वो प्रोसेस जो है वो एक अलग कोई लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं उस पर भी जाऊँ, लेकिन यह है कि आपको इंटरव्यू टाइम का पता होना चाहिए। ज़्यादातर 2 ऐप्स हैं, वेबएक्स एंड जूम, इसी पे आपका इंटरव्यू होता है। तो ये आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन सारे इंटरव्यू जो थे वो मैंने मोबाइल पे ही दिए थे। आपके पास एक अच्छा क्या कहते हैं हेडसेट होना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन अच्छा हेडसेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वो इंग्लिश बोलते हैं, वो ज़रा तेज़ बोलते हैं, तो आपको जो है समझने में ज़रा मसला हो सकता है। तो उसके लिए है कि बिकॉज अगर अच्छा सेट हो, अच्छा नेट कनेक्शन हो तो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है। बाकी उनको भी पता है कि आप लोग लोकल नहीं हो, आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आप इंग्लिश में खखलाओगे वो कोई मसला नहीं है। वो भी आपके लिए थोड़ा सा स्लो करके बोलते कोई मसला नहीं। सेकेंड थिंग है, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो क्या है कि हाँ जो स्टार्ट होता है तो उसमें ये होता है कि 3 या 4 मतलब समझ कि बॉक्सेस होते हैं जिस तरह जूम कॉल पे होता है। उसमें ज़्यादातर एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं, मेडिकल एडमिन होते हैं, वो जस्ट डेट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी दो कंसल्टेंट्स या सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू लेते हैं। जो सेक्रेटरी वाले हैं तो उनका ज़्यादातर ये होता है कि या तो सिर्फ एडल्ट का इंटरव्यू होता है या उनका ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड का भी इंटरव्यू होता है और एडल्ट का भी होता है। पहले चाइल्ड का आपसे इंटरव्यू ले जाता है 5-6-7 मिनट्स में और फिर आपका एडल्ट का इंटरव्यू होता है 7-8 मिनट्स में। ज़्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं 14 से लेकर 17 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेने होते हैं। तो 14 to 17 मिनट्स में आपका सारा इंटरव्यू हो जाता है। जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ ये वीडियो ज़रा हो सकता है लंबी हो, बट इंटरव्यू आपका 14 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि यू शुड एक्सपेक्ट द मोस्ट फ्रॉम HSC ऑफिशियल वेबसाइट।
आपको मुख्तलिफ एजेंट्स एक्सेस करेंगे, वो कोई मसला नहीं है, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर ऑनेस्ट पीपल। लेकिन द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ टाइम पाकिस्तान से डॉक्टर आने के बजाय उनको लोकली मिल जाते हैं, जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोकल ही डॉक्टर को हायर कर लेते हैं, वो आपको फिर कॉल बैक नहीं करते। बट यू शुड एक्सपेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट देम, दे आर ऑनेस्ट पीपल। ये नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट है या वो जानबूझ के आपको फिर इग्नोर कर देते हैं, उनको लोकली डॉक्टर मिल जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जिन लोगों ने फरवरी और मार्च 2022 में कांटेक्ट किया था, वो मुझे दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं जनवरी के इंडक्शन के लिए। लेकिन चूँकि मेरी यहाँ पे जॉब है तो मैं उनको कह रहा हूँ कि मतलब आई एम फाइन विद माई जॉब, ठीक है। जो बात आपको समझ में है मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी सीवी, आप लोग जॉब इंटरव्यू से पहले वो सीवी आपके हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि लेकिन आप जॉब की अप्लाई कर रहे हो तो इतने सीवी आप सेंड कर चुके होंगे, तो आपको अपनी सीवी के बारे में पता होना चाहिए एंड बी एज रियलिस्टिक एज यू कैन इधर, क्योंकि इधर इतने पाकिस्तानी और इंडियन है, बिकॉज सो दे नो द फैसिलिटीज़ वी हैव। अगर हम बहुत बड़ा चढ़ा के अपने आप को बयान करेंगे तो वो उनको पता चल जाएगा कि बंदा झूठ बोल रहा है। तो कि हम मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करें जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ यूके में है या अमेरिका में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ही इज़ अ लायर। सो द थिंग इज़ कि यू शुड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल एंड एज रियलिस्टिक, बिकॉज इंटरव्यू में वही चीज़ें आपसे पूछेंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा उन चीज़ों के बारे में तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, सिंपल इज दैट। सो यू शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल एंड यू शुड बी एबल टू डिफेंड दोज थिंग्स। अगर आपने बहुत पहले कुछ चीज़ें की हुई आपने सी में लिखी, उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को डिफेंड कर सकें, ठीक है। दूसरा जो है, बाकी जो है बातें इस तरह तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो है चूँकि इंटरव्यू पे मैंने बनाया था तो मैं इधर उधर पर नहीं बोलूँगा। अच्छा, दूसरा जो कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो अगेन दे विल टेल यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप उसमें अपना इंट्रोड्यूस कराओगे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, तो क्या कहते हैं, पॉइंट पे रहें, ठीक है ना। एक पॉइंट से इधर उधर जाएंगे तो फिर डेफिनेटली टाइम ज़ाया करेंगे, और फिर जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछने होंगे वो नहीं पूछ सकेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा या टाइम कम पड़ जाएगा, एंड देन अगेन आपके सिलेक्शन का मसला बन सकता है। सो टू द पॉइंट, अगर नाम पूछे सिर्फ नाम बताएं, अगर आपसे कहे सिर्फ इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि टेक अस थ्रू योर सीवी। तो टेक अस थ्रू योर सीवी बहुत आसान है कि आप वो जो भी आपने लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी था, तो उसमें मैं कहता था कि माय नेम इज़ डॉक्टर अमार, या वो जो मैं पहले बता दूँगा, सो आई एम ट्रेनी इन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी इन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, इट इज़ अ 35 बेड हॉस्पिटल, इज़ अ टर्शरी केयर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन पेशावर, ठीक है। वी हैव गॉट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वी हैव गॉट इन पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर दिस क्लियर कट। एक जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे जो उधर जूनियर्स हैं उनको मैं बताया था, कि आपको सिंपल जैसे आप उर्दू में बात करते हैं उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं। यू डोंट नीड टू बी आर्टिफिशियल, यू डोंट नीड टू बी सुपरफिशियल, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट रहें, बहुत ब्लंट रहें, और बिल्कुल जिस तरह उर्दू या पश्तो में आप बात करते हो उसे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं कि भाई मेरे पास जो है 4 बेड्स हैं और ये बेड मैं कवर करता हूँ, डायग्नोसिस जब होती है तो मैं सुपरवाइजर से डिस्कस करता हूँ, मेडिकेशन चेंज करने से पहले मैं सुपरवाइजर से डिस्कस करता हूँ। तो ये सिंपल यही हमारे वार्ड में होता है कि वी ऑलवेज डिस्कस विद सुपरवाइजर्स, एंड वही चीज़ आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं। हाँ, इंटरव्यू से पहले ये कर लें कि आप ज़रा अपने रूममेट से जो है इंग्लिश में बात करें, तो ये हो जाएगा कि आप थोड़ा सा आपकी एक्सेंट तो नहीं, फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो जो दरमियान हम कहते हैं वो आपकी कम हो जाएगी। अगर वो हो भी तो कोई परवाह बात नहीं है, वो मतलब दे एक्सपेक्ट अस कि हम दरमियान में हम हक लाएंगे, या हम चाहे वो क्या कहते हैं उसको, हम थोड़ा दरमियान में थोड़ा सोचेंगे वर्ड्स जनरेशन में, तो वो कोई बड़ी बात। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू होगा आपसे वो पूछेंगे कि भाई डेफिनेटली कि आपने साइकेट्री क्यों चूज़ की, तो वो आप हर बंदे का अपना वो होता है, मेरे अपने रीजंस थे, वो आप अपने रीजन बताओ, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने ये बोलना है। यू डोंट नीड टू बी आर्टिफिशियल, यू नीड टू बी नेचुरल। द मोर नेचुरल यू आर, द मोर यू हैव गॉट चांसेस टू पास द इंटरव्यू। तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो है आप साइकेट्री में क्यों आए, और आपसे पूछेंगे कि ठीक है तो आपने जो है आप यहाँ पे आयरलैंड क्यों आना चाहते हैं, तो वो आप बता सकते हो। आप आयरलैंड में क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप बता सकते हो कि भाई जिस तरह मेरा है कि मैं रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम्स जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो दैट्स वन ऑफ माई गोल्स। तो वो बता सकते हो मैं रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम्स करना चाहता हूँ, और मेरा वन बिकम अ कंसल्टेंट इन आयरलैंड। तो वो एक नेचुरल सी बात है, और वो एक्सपेक्टेड आंसर है, तो आंसर है तो मैंने मान लिया। सेकंड थिंग, कितना अरसा आप रहना चाहते हैं, ये आपसे हमेशा पूछेंगे, एंड यू शुड बी, और ये मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, डेफिनेट कोई इतना पैसे लगा कर आते थी, मैंने कहा तो कम से कम 1-1.5 साल तो रहना ही चाहता, तो आप उसे कह सकते हो कि माई इनिशियल प्लान इज टू स्टे हेयर फॉर एटलीस्ट 1.5 to 2 or 3 years।
तो एज लॉन्ग एज इट इज़ मोर देन 6 months सो दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। अभी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं 2.5 महीने बाद वापस आऊँगा, इतना पैसे इतनी मेहनत करने के बाद कोई भी नहीं कि मैं 2.5 महीने बाद। सो एज लॉन्ग एज इट इज़ मोर देन 1 year तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये लगे किसी बाकी वो ये आपसे ज़रूर पूछते हैं कि कोई ऐसी फील्ड है, सब स्पेशलिटी साइकेट्री में जो आप पसंद करते हो। तो मुझे चाइल्ड साइकेट्री पसंद थी, ये जो है जो जनरल एडल्ट है उसमें तो हमने स्पेशलाइजेशन कर ही लिए। तो मैंने बता दिया था कि भाई मैंने स्पेशलाइजेशन जनरल में कर लिए, नाउ आई वांट टू लर्न मोर अबाउट चाइल्ड, तो दैट वाज माय आंसर। तो कोई ऐसी वो बात नहीं। जब नॉलेज की बात है, ये तो बेसिक वो बातें हैं ना कि आपके वो चेक करेंगे, आपका कैलिबर चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदा कितना सीरियस है और ये क्या हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो उसके बाद जो है वो आपसे जो जो 3-4 जो पेट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको आप मॉडले से, उसको आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ लें एंड देन यू आर गुड टू गो। फर्स्ट थिंग इज़ अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में जो ऑक्सफोर्ड में जितना है वो आप पढ़ लें, जो मॉडस्ले में है वो पढ़ लें, बिकॉज अल्कोहलिज्म यहाँ पे बहुत कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे उसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप साइकेट्रिक इंटरव्यू दे रहे हैं तो चाहे आप जिस कैपेसिटी में भी दे रहे हैं, यू विल बी आस्क्ड अबाउट अल्कोहल एडिक्शन, वो अल्कोहल टॉक्सिसिटी, वो जो डिलीरियम ट्रेमर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एंड आप उससे बच नहीं सकते हो। अल्कोहल आपने ज़रूर पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर फिंगर टिप्स पे हो तो बहुत बेहतरीन है। सेकंड थिंग जो है वो आपसे पूछेंगे, ये मतलब ये मैं 3-4 इंटरव्यू दिए थे तो उसमें से मैं आपको सारा कंबाइन करके बता रहा हूँ, ये सारे नहीं पूछेंगे। डिलीरियम का आपसे बहुत कॉमन करते हैं क्योंकि ओल्ड एज में डिलीरियम वगैरह हो सकती है, तो अगर आप जनरल सेक्रेटरी के लिए दे रहे हैं तो जो है आपसे डिलीरियम के बारे में पूछेंगे। उसमें आपसे जो है अगर आपने आंसर दिया कि आई में यूज डाइजीपम, तो आपसे डोजेज का पूछ सकते हैं। अगर आपने कहा हेलोपेरिडॉल, क्योंकि हम लोग अपने जो है तब जो हमारे जो वार्ड था उसमें भी यूज टू डाइजीपम यूज़ करते थे, हेलोपेरिडॉल यूज़ करते थे, और पाकिस्तान में यही दोनों बहुत कॉमन। डोजेज का आपसे पूछेंगे तो मॉडले से पढ़ ले ज़रा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लिथियम बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़ना है, आपसे पूछा जाएगा हर सूरत में। रिस्क असेसमेंट आपसे पूछा जाएगा, रिस्क में आपसे सेल्फ हार्म का रिस्क आपसे पूछा जाएगा, सुइसाइड का रिस्क आपसे पूछा जाएगा, होमोसाइड का आपसे रिस्क पूछा जाएगा, तो वो आप पढ़ लें, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट, दिस वीडियो इज़ नॉट टू आंसर द क्वेश्चन, इट जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू गाइड यू कि आपने क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सुइसाइड मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि सुइसाइड के अपने जो हैं टेबल्स हैं ऑक्सफोर्ड, वो पढ़ लें, ये यू आर गुड टू गो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये सेल्फ हार्मिंग का जो है आप यू हैव टू रीड इट, बिकॉज जो है, और उसमें अगर आपने सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर का आपसे पूछा गया है एंड यू हैव नॉट टच्ड ड्रग एडिक्शन एंड यू हैव नॉट टच पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो यहाँ से इनकम्प्लीट है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने ज़रूर। ईटिंग डिसऑर्डर में जिस तरह पाकिस्तान में है उस तरह यहाँ पे भी है। ईटिंग डिसऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप चाइल्ड के लिए दे रहे हैं चाहे एडल्ट के लिए दे रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर पे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, दीज आर द डेफिनेटली मोस्ट कॉमन वन, एंड यही आपसे पूछा जाएगा, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। वो आपको किसी भी तरफ से पकड़ सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करोगे, असेसमेंट कैसे करोगे, कौन से रिस्क हैं इस केस में। अच्छा, एक जो चीज़ है कि आपसे फिर DDs पूछे जाएंगे, डिफरेंट डायग्नोसिस, लाइक केस होगा जो डिप्रेशन का नज़र आ रहा होगा तो आप उसमें डिफरेंट डिप्रेशन का करोगे, लेकिन फिर आप उसको अगर आपने उसमें हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस नहीं किया तो फिर आपका आंसर इनकम्प्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर पेशेंट है, मेरे से एक इंटरव्यू पूछा गया था, पेशेंट है वो रोड पे गिर गया था एंड ही वाज हैविंग दिस जर्की मूवमेंट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें फिर आपसे सिर्फ ये एपिलिप्सी इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर, यू शुड हैव अदर DDs टू, ठीक है ना। उसमें ड्रग विड्रॉल भी हो सकता है, उसमें अंदर जो है जिस तरह जर्की मूवमेंट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं, तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर शुड बी अमंग द जो है ऑन द लोअर हैंड, epilepsy should be definitely on the higher end because jerky movements epilepsy में common होते हैं and epilepsy is more dangerous than the other ones, ठीक है। तो साइकोसिस का आपसे वो कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे रिस्क असेसमेंट आपने हर एक, यानी कि अगर साइकोसिस का पेशेंट आए यू हैव टू असेस फॉर द रिस्क, सुइसाइड के साथ आए यू हैव टू असेस फॉर द रिस्क, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक जो चीज़ है, 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। जब मुझसे पूछा गया तब मुझे इसके आंसर नहीं पता थे। एक ये है कि आपसे पूछे कि व्हाट इज चिल्ड्रन फर्स्ट, तो चिल्ड्रन फर्स्ट जो है यहाँ के जो है कानून में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है कि यहाँ पे ऐसे इदारा है एक टुसला, TUSLA, टसला या TUSLA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि मेरे खुद भी अभी जो है 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ यहाँ पे सिस्टम में,
तो लेकिन ये है कि ये एक इदारा है जो कि चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको इसका नाम भी पता है तो आपको बड़ा अच्छा बूस्ट मिल सकता है। चिल्ड्रन फर्स्ट का मतलब ये है कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट है तो दैट्स मैंडेटरी। अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल भी है तब भी इट इज़ मैंडेटरी। तो उसके अपने पाथवेज हैं कि कैसे आपने चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं लागू करना है, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं। बट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग चिल्ड्रन फर्स्ट। लाइक मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक लड़की खाना नहीं खा रही थी, उसके बाप ने उसको हिट किया है, तो व्हाट विल यू डू? सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि यू विल मेक श्योर द चाइल्ड इज़ इन द सेफ हैंड्स। अभी कैसे करना है उसके लिए आपके पास पाकिस्तान में भी सर्विसेज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस यहाँ पे भी हैं। तो आपने कैसे करना है कि भाई कैसे उनको कॉल वगैरह करनी है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेन थिंग इज़ कि यू शुड नो कि चिल्ड्रन फर्स्ट जो है यहाँ पे एक एक्ट, ठीक है, अच्छा कानून का हिस्सा है। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है मतलब मैंने जब डाउनलोड किया तो बड़ी बुकलेट टाइप की थी छोटी सी, लेकिन ये कि आपको इतना पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक्ट में जो चीज़ यूनिक है या जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इनवॉलंटरी एडमिशन आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो आपको ये भी पता हो तो आपका आंसर जो होता है हो जाता है। अब डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू पास किए हुए, उनके पास मेरे ज़्यादा नॉलेज है, तो अगर वो आपको कुछ नई चीज़ बताते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मेरे जो अल्फाज है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई नो। बेंजोडाज़ेपीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई इसको जो है लॉन्ग टर्म में हम क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी एडिक्शन हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। उसमें आपको लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है डेफिनेट इसका अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो पता होना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। क्लोज़ेपिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंडीशन में यूज़ होता है, किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है वगैरह आपको पता होना चाहिए। आपसे हमेशा एक क्वेश्चन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का ज़रूर पूछा जाएगा। पेशेंट आया है, उसने हाथ पे कट्स लगाए हुए हैं, वो एक्सीडेंट इमरजेंसी में है, नाउ हाउ विल यू प्रोसीड? तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में आप करते हो एक रिस्पॉन्सिबल साइकियाट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो उसी तरह करना है, कोई वो नहीं है, उसी में फिर आपसे क्वेश्चन। सो ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिनेरियो आपसे पूछ सकते हैं। मैनेजिंग एन एजिटेटेड पेशेंट, ठीक है ना, कैसे उसको काम डाउन करो, कि वो ऑक्सफोर्ड में उसके लिए टेबल बना हुआ है। अगर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करूँ तो फिर वीडियो अभी 17 मिनट्स हो गए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एरिया मैंने बता दी। ड्रग स्क्रीनिंग लाइक एक पेशेंट आया है, वो मतलब वो है उस कंडीशन जो है बिल्कुल इस तरह है कि मतलब वो थोड़ा सा वो है एजिटेटेड है, वो एग्रेसिव वगैरह है, तो पहले इनिशियली जो चीज़ें तो आप पूरे कर लोगे, बट द थिंग इसके अगर एक पेशेंट है जो कि एक्ट एबनॉर्मली कर रहा है, ही इज़ एक्टिंग वेरी एबनॉर्मली, सो अमंग द अदर थिंग ड्रग स्क्रीनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो इफ़ यू डोंट से ड्रग स्क्रीनिंग देन योर आंसर इज इनकम्प्लीट। सो ये चीज़ें हैं। अल्कोहल में बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट है। सो मैं अगर इस इंटरव्यू को मैं इन शॉर्ट करूँ तो दैट इज सेइंग रिस्क असेसमेंट, सुइसाइड, होमोसाइड, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, चिल्ड्रन फर्स्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। टस्ला के बारे में नेट पे आप पढ़ लें, ठीक है ना, गूगल में इसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई TUSLA ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा अगर आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो आपके लिए इट इज़ जस्ट, ठीक है, क्या अंग्रेजी में कहते हैं वॉक इन अ पार्क। सो कोई परेशानी की बात नहीं। आपसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाँ एंग्जाइटी में अगर आपने हाइपरथायराइडिज्म एक DD में नहीं रखा है तो देन योर आंसर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। और बाकी जो है एंडोरेक्सिया नर्वोसा, क्लोज़ेपिन, लिथियम, ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़, सुइसाइड असेसमेंट वगैरह, डिलीरियम, यही चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ खास नहीं होता। अगर आपको कोई और सवालात हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आजकल इंटरव्यू के कॉल बैक्स नहीं आ रहे हैं या आपको जो है उसको क्या कहते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आ रही तो इससे डिसहार्टनिंग, इट इज़ नॉट द टाइम, ठीक है ना। ज़रूरत की बुनियाद पर एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं और वो जनवरी के जितना करीब टाइम होगा उतनी ही एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ती जाएंगी। सो दैट्स इट। इंटरव्यू ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट दैट्स द कंप्लीट थिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।